तो यही हरियाणा कांग्रेस में एकजुट हो रहा है। हुड्डा विरोधी जो खेमा है वो एकजुट होने लगा है। करनाल में एक मंच पर हुड्डा विरोधी खेमा नजर आया। 13 दिन में दूसरी बार ये एक साथ नजर आए हैं। अब शैलजा वीरेंद्र के साथ कुलदीप शर्मा भी दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही कुलदीप शर्मा ने कहा है कि हमें परिवर्तन की जरूरत है, लोग कांग्रेस में नया नेतृत्व चाहते हैं। तो वहीं वीरेंद्र ने कहा कि मेरी उम्र हो गई है। हुड्डा भी सिर्फ मुझसे 1.5 साल छोटे हैं, वो भी उम्र दराज हो रहे हैं। तो पूर्व एमएलए शमशेर सिंह गोगी के जन्मदिन पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। एमपी कुमारी शैलजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद बेटे विजेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कई नेता भी यहाँ पर नजर आए जो शामिल हुए थे। तो इस दौरान ये जो हुड्डा विरोधी खेमा है ये एकजुट होता नजर आ रहा है और इनका कहना है कि अब हरियाणा कांग्रेस में नए नेतृत्व की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस जो है वो परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की जरूरत है। चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे देश की बात कर ले, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी नए स्वरूप में आना होगा। कांग्रेस का भी नया स्वरूप देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपकी मदद करनी चाहिए। एक नया नेतृत्व कांग्रेस में उभरना चाहिए। उस नेतृत्व को उभारने में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए मैं गोगी जी आपने यहां सबको एकत्रित किया है। आपके जन्म दिवस को इस संकल्प दिवस के रूप में मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमको सबको मिलकर शुचिता और अस्मिता की लड़ाई न केवल कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस से बाहर लड़नी होगी और उसमें हम सबको एक होकर सहयोग एक दूसरा करके इस लड़ाई को जीतना भी होगा। जो आज का पाकिस्तान है उसमें जो निकास हुआ वो कौन सा काम था भाई? 15-20 किलो वजन कम कर दे, बाकी सारा मामला। हाँ, क्योंकि ये जितना तेजी से चलेगा, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से कोई उनका लेना देना नहीं। और अब जिक्र करेंगे जींद का, जहां किसानों ने आईएमटी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। 700 के करीब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर वहां पहुंचे। किसानों ने आईएमटी का विरोध किया है और कहा कि जमीन हमारी मातृभूमि, किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। किसानों ने प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया है। किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो जो है आईएमटी को लेकर किसान जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। किसानों ने सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि हमारी सरकार को अपनी जमीन को देने की कोई बात नहीं हुई है। सरकार ने जमीन जबरदस्ती पोर्टल पर चढ़ा दी है। जींद जिले में आईएमटी को लेकर 12,000 एकड़ के करीब जमीन रिक्वायर्ड हुई है। 95% किसानों की जमीन पर 2.50 करोड़ रुपए का रेट लगाया गया है, यानी कि 2,50,00,000 रुपए का रेट लगाया गया है। और किसान जो है आईएमटी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार के साथ किसी भी तरह की ऐसी बातचीत नहीं हुई है कि वो अपनी ज़मीन आईएमटी के लिए देंगे। ये उनकी उपजाऊ ज़मीन है और वो इसे आईएमटी के निर्माण के लिए नहीं देने वाले हैं। और आईएमटी के विरोध के लिए अब ये किसान उठ खड़े हुए हैं। 700 के करीब किसान यहाँ पहुँचे थे जींद में, जिन्होंने विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। रोजगार आईएमटी से रोजगार होगा। कृषि प्रधान देश के अंदर भी कृषि को उद्योग नहीं माना जा रहा है यार, जुल्म की बात है। 40% रोजगार मेरे से पहले वक्ता ने बताया कि कृषि देती है। कृषि प्रधान देश तो मानते हो ना भारत को, वही रोजगार नहीं मान रहे उसको, वो उद्योग नहीं मान रहे और फिर कह रहे हैं आईएमटी किसी जगह लगा दो जहाँ बंजर हो। जो चीनी तेरिया कराया गया उसमें पानी की मार नहीं, सूखे की मार नहीं, बढ़िया फसल होती है। 60 मन गेहूँ होते हैं, 60 मन जीरी होती है, 1 एकड़ वाला भी गुजर बसर करता है उस पर।
भाई हमारा अनुरोध है सरकार से, इस IMT को कहीं और लगा दो। किसान किसी भी कीमत पे जमीन नहीं देगा। आज का क्या कारण था विरोध प्रदर्शन का? रोज प्रदर्शन का ये कारण था कि जो जमीन 9 तारीख को ज्ञापन दिया सरकार ने, बयान आया सरकार का कि 35,000 एकड़ में से 30,000 के आवेदन हमें मिल गए हैं। जैसा ही हमने 9 ने पढ़ा तो 10 को हमने कॉन्फ्रेंस करी थी और 19 तारीख का ज्ञापन देना था सरकार को DC के माध्यम से कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, यस दिखाई गई है, उसकी कमेटी बना के जांच करी जाए, जिसमें जो भी दोषी पाया जाए उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की। उस घटना का जिसमें रेलवे पुलिस ने एक 4 साल की बच्ची को 50 घंटे के अंदर खोज निकाला है, सकुशल बरामद किया है। दरअसल बच्ची जो है वो अंबाला गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से किडनैप कर ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 18 टीमें बनाकर बच्ची की खोज शुरू की और करीब 50 घंटे के बाद पीलीभीत से बच्ची को बरामद किया गया है। तो रेलवे पुलिस ने यहाँ पर बेहतरीन काम का प्रदर्शन किया है। रेलवे पुलिस के काम की सराहना हो रही है। बच्ची को परिवार को सौंप दिया गया है। 4 साल की ये मासूम थी जिसे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से किडनैप कर लिया गया था, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने टीम बनाई, बच्ची की तलाश शुरू की और पीलीभीत रेलवे स्टेशन से बच्ची को बरामद किया है। फिर जिसके बाद फिर परिजन रेलवे पुलिस के पास पहुंचे थे, जिनको बच्ची को सौंप दिया गया है। तो ये घटना सामने आई है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बच्ची किडनैप की गई थी, जिसको पुलिस ने 50 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। सीएम सैनी का पुलिस अफसरों को आदेश है कि अब से रोज लोगों से IG SP मिलेंगे। रोजाना सुबह शाम 1 घंटा लोगों से मुलाकात की जाएगी। रात में भी गांव में ही अफसरों को रुकना होगा। लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करवाया जाएगा। पुलिस अफसरों को भी जो है मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। पुलिस अधिकारियों को कार्यालय में रहना होगा। सुबह 11 से 12 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक अफसर जो हैं वो मौजूद रहेंगे, अपने ही ऑफिसेज में मौजूद रहेंगे। तो सीएम सैनी के ये बड़े आदेश हैं। सीएम सैनी ने पुलिस अफसरों को ये आदेश दिए हैं कि वो रोजाना लोगों से मिलेंगे। IG SP जो है रोजाना सुबह शाम 1-1 घंटा लोगों से मुलाकात करेंगे। उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनेंगे, उनके समाधान को लेकर काम करेंगे और अपने जो कार्यालय हैं, उनके जो दफ्तर हैं, वहाँ भी सुबह 11 से 12 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक उन्हें मौजूद रहना होगा।